Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today, we're gonna cover the chapter 3, two stories about flying of class 10 NCRT. My dear students, we have already covered the part 1, that is his first flight. If you have not watched that video, then please go and watch. The link is in the description box. Today, in this video, we are going to cover The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा इस लेसन का ओवरव्यू जान लेते हैं, स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टोरी में एक पायलट है जो पेरिस से लंदन जाना चाहता है ब्रेकफास्ट के लिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। फिर जब वो अपने एरोप्लेन को लेकर निकलता है, तभी उसका सामना एक बहुत बड़े स्टॉर्म से होता है और उस स्टॉर्म में वो एक बुरी तरीके से फंस जाता है और वहाँ से एक अनजान एरोप्लेन, एक मिस्टीरियस एरोप्लेन उनकी मदद करता है और वो अपनी जगह पर सही तरीके से पहुंच जाते हैं। लेकिन वो लास्ट में ये सोचते हैं कि ये मिस्टीरियस एरोप्लेन कौन था, वो पायलट कौन था जिसने उनकी मदद की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेसन को। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी। देयर वॉजंट क्लाउड इन द स्काई। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई up above the sleeping countryside. Now the moon was coming up in the east behind him. It means he was going in the west. And stars were shining in the clear sky above me. Now here he is actually talking about the atmosphere. कि कैसा नज़ारा था जब वो एरोप्लेन से फ्लाई कर रहे थे। There wasn't a cloud in the sky. कोई बादल नहीं थे। And he was very happy to be alone high up above the sleeping countryside. Sleeping countryside means वो रात को निकल रहे थे तो सारे लोग सो रहे थे, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि ऊपर उड़कर और फ्लाई कर कर। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. So old Dakota यहाँ पर एक एरोप्लेन का नाम है। So he was flying his old Dakota aeroplane over France back to England. So he was going from France to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. So he was dreaming of his holidays, that he is going to spend the he is going to spend that time with his family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. So it was 1:30. 1:30, it was 1:30 AM. सो सुबह के 1:30 बजे थे। उसने अपनी घड़ी में देखा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल Dakota DSO88 here. Can you hear me? I am on the way to England. Over. So I should call Paris control soon. Now when you know, my dear students, कि जब भी कोई एरोप्लेन फ्लाई करता है तो वो एक कंट्रोल के साथ मीन्स हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं कि कैसा वेदर है, क्या है, क्या मीन्स स्थिति है, वैसे ही। सो आई थॉट एज आई लुक डाउन द पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो उसके बाहर का नज़ारा थोड़ा दिखाई देता है। आई स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो ऑन करता है। अब रेडियो जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है एरोप्लेन में। एंड सेड, पेरिस कंट्रोल Dakota DSO88 हियर। अब ये क्या है, उसके डेकोटा का नंबर है जिससे उसकी आइडेंटिटी पता चलती है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड। ओवर। ये एक बोलना पड़ता है ताकि सामने वाले को समझ में आए। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DSO88, आई कैन हियर यू. You ought to turn 12° west now. DSO88 over. So he got the answer from the control room that he need to turn his aeroplane 12 degrees west at that moment. So now the one who is pilot, he understands, they have the compass with them and they understand the directions with that. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. Now he checked the map. He also saw the compass, switched over to my second and last fuel tank, and then also checked the fuel and turned the Dakota 12 degrees west towards England.
और फिर बाद में वो 12 डिग्रीज वेस्ट को मोड़ देता है। अब ये मीन्स पायलट ही समझ पाता है कि 12 डिग्रीज वेस्ट कैसा होता है। ये कंपस होता है, कंपस ओके, जो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। I'll be in time for breakfast, I thought। कि मीन्स अब सुबह में 1:30 बजे वो एरोप्लेन में बैठे हैं और फ्लाई कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि जब ब्रेकफास्ट का टाइम होगा सुबह 7 बजे 6 बजे, तब तक तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो वो सोचते हैं कि अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट कैसे, जैसे हम इंडियन ब्रेकफास्ट ओके, मीन्स केरला का जो ब्रेकफास्ट है ओके, वो ब्रेकफास्ट, अब जैसे उसमें इडली सांभर वड़ा वैसे। तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट में उनके जो भी है, एग हैं या ब्रेड है, बटर है, वैसे आप। तो ही वॉज मिसिंग दैट कि उनको इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना है। सो गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। बहुत अच्छी तरह से सब कुछ जा रहा था और बहुत ही ईजी फ्लाइट था, मीन्स एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली फाइन, बाहर भी और अंदर भी, तो सब कुछ सही था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब अब यहाँ पर क्या होता है, क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, पेरिस वॉज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स ओके, पीछे छूट गया था ओके, मीन्स पीछे, और वो बहुत आगे आ चुके थे जब उसको बहुत ही बड़े क्लाउड्स दिखते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स दिखते हैं। दे वर वेरी ह्यूज। अब एक एरोप्लेन के लिए जब ये स्टॉर्म होता है या बहुत बड़े क्लाउड्स होते हैं, ये थोड़े चैलेंजिंग बन सकते हैं, मीन्स जब बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है सामने से। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, जैसे कि बड़े माउंटेन्स दिख रहे हो वैसे। तो ऐसे इसमें एरोप्लेन क्या है, अपनी शायद डायरेक्शन भूल सकता है, शायद उस क्लाउड में वो ओके, मीन्स लॉस हो सकता है उसे, या कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग पार्ट नाउ, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल उसके सामने था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अब ना तो मैं उनके ऊपर उड़ सकता हूँ कि ऊपर से जा सकता हूँ, ना तो फिर मैं ओके ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। सो मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनको ओके मीन्स पूरा घूम सकूँ टू द नॉर्थ और साउथ ओके, कोई अलग डायरेक्शन से जा सकूँ। सो दैट वॉज बट चैलेंजिंग पार्ट। अब कोई इंसान सोचता है कि जब आप निकलते हो घर से और आपको पता चलता है कि ये रास्ता तो ब्लॉक है, ये रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है, फिर आपको घूम कर जाना पड़ता है, तो आप बहुत सारे अलग अलग के मीन्स अलग अलग तरीके के बारे में सोचते हो कि आपकी गाड़ी में फ्यूल कितना है ओके, आप जा पाओगे कि नहीं यहाँ से वहाँ से। सो दैट व्हाट आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। नाउ आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब वो सोच रहे कि मुझे पेरिस जाना है। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, कि मुझे तो घर ही जाना है ओके, मुझे वापस नहीं जाना है। सो आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए ओके। कौन सा ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। आई विल टेक द रिस्क, कुछ भी हो जाए ओके, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। और लास्ट में वो डिसीजन ले लेते हैं कि उनको सीधा ओके मीन्स स्ट्रेट वो स्टॉर्म के अंदर से फ्लाई करेंगे। दैट व्हाट ही डिसाइडेड एट द एंड। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब अंदर जब वो क्लाउड्स में गए तो पूरा अंधेरा, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि उनका प्लेन कहाँ है, नथिंग ओके। सो नथिंग वॉज विजिबल फॉर हिम। The old aeroplane jumped and twisted in the air. Okay, the old aeroplane means he is talking about his own aeroplane, कि उनका aeroplane बस यहाँ वहाँ पूरा twisted means moved from here and there। तो अलग अलग डायरेक्शन में उनका एरोप्लेन घूम रहा था। आई लुक्ड एट दी कंपस ओके, मैंने कंपस की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव ओके मीन्स आई कुडंट बिलीव माई आइज, द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। अब कंपस के जो मीन्स अंदर जो मैग्नेटिक कंपस था उनके पास, वो भी पूरा ओके घूम रहा था। इट वॉज डेड, फिर बाद में डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और धीरे धीरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास थे जिनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं किसी का, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स ओके डेड हो चुके थे, कुछ भी फंक्शनिंग नहीं था। फिर बाद में लास्ट में वो रेडियो ट्राई करते हैं, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। तो ऑफकोर्स जब भी कोई मुसीबत आ जाती है तो एरोप्लेन में, तो वो
अपने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कुछ डायरेक्शन पता चल सके कि वहाँ से कुछ ऑर्डर आए कि कौन से डायरेक्शन में मुझे जाना है ये. सो इमीडिएटली ही कॉन्टेक्ट्स दी कंट्रोल रूम एंड लेट्स सी वेदर ही गेट्स एनी हेल्प फ्रॉम देयर. देर वॉज नो आंसर, और वहाँ से भी कोई आंसर नहीं मिलता है. द रेडियो वॉज डेड टू. आई हैड नो रेडियो. ओके, मीन्स अब वहाँ पर उसे पता चलता है कि रेडियो भी डेड हो चुका था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. तो ना तो रेडियो है ना तो कंपस है, और मुझे ये भी पता नहीं कि मैं अब कहाँ पर हूँ. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी. और तभी उसी टाइम पर इन दोज ब्लैक क्लाउड्स, बिल्कुल मेरे ही एरोप्लेन से नज़दीक, I saw another aeroplane. You can see in the picture here. It had no lights on its wings. Wings पर lights नहीं थे. But I could see it flying next to me through the storm. और मैं उसको बिल्कुल मेरे पास ही देख पा रहा था कि वो मेरे पास से गुजर रहा था. And I could see the pilot's face. और मुझे उसमें जो पायलट बैठा हुआ था उसका फेस भी दिखाई दे रहा था. Turned towards me. He turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. और उसने तुरंत अपना एक हाथ ऊपर किया और मेरे तरफ वेव किया. That okay, this way, come on this way, follow me. Okay, means that positive directions उसने मुझे दिखाए. Because sometime okay we get stuck into such situations and we find, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कोई रास्ता नहीं है, कहाँ जाए, कैसे okay solution ढूंढे. And at the same moment he found the solution. Let's see now. Follow me, he was saying. Follow me. Immediately he said that follow me. He knows that I'm lost. I thought he's trying to help me out. Okay, और तुरंत okay, मुझे पता चल गया कि वो मेरी मदद करने के लिए आया है. Okay, बिल्कुल वो लॉस्ट हो चुके थे. कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं चल रहा था. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. नाउ इमीडिएटली ही मीन्स द वन. ओके, एक स्ट्रेंजर एरोप्लेन जो इंसान था, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ में इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा. मीन्स जो हमारे पायलट हैं ओके उनके सामने उन्होंने एरोप्लेन वो लेकर आए सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. ओके, सो इनके लिए आसान रहे कि वो पीछे पीछे उनको फॉलो करें. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. सो मुझे बहुत खुशी हो रही थी बिकॉज दैट समबडी इन दिस सिचुएशन came to help him, and that too when he was really helpless. Nothing worked, no radio, no compass, nothing like that. So he was very happy and followed him like a obedient child. जैसे कोई child इंस्ट्रक्शन देते और वो कैसे obedient तरीके से आपको एकदम obediently आपको फॉलो करता है, वैसे ही वो फॉलो करने लग गए. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधा घंटा हो गया था पीछा करते करते, and the black aeroplane was still there in front of my eyes. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब उसे पता था, पहले भी ओके बता चुके कि जो फ्यूल टैंक था वो इतना नहीं था, फ्यूल नहीं था उनके पास, उतना ही फ्यूल था जितना वो एक शायद पेरिस से ओके लंदन तक जा सकें. बट उन्होंने चेक किया कि उनके पास उतना ही फ्यूल था कि शायद उनका एरोप्लेन 5 to 10 मिनट्स और उड़ सके. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन. वापस उनके अंदर वो डर आने लगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. फिर उनका एरोप्लेन नीचे जाने लगा, फ्यूल ख़त्म हो रहा था. देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन एंड I followed through the storm. Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of the lights in front of me. जैसे ये आप देख सकते हो, this is we call runway. So when he came out of the storms, उसने देखा कि 2 लाइन्स ओके जो लाइट्स से हैं रनवे में, ताकि एरोप्लेन के पायलट को पता चल सके कि ये रनवे है. So he came to know that he is on the, it was a runway and airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. बहुत कोशिश की उन्होंने देखने की कि कहाँ है वो उनके दोस्त, जो स्ट्रेंजर जो उनकी मदद के लिए आए थे इन द सच ऑकवर्ड सिचुएशन. He tried here and there,
but he could not find that black aeroplane and that man. So I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and I asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. So, as soon as he got down from his old Dakota aeroplane, he went to the control tower and he wanted to ask that woman at the receptionist or at the control room, control center, where I was and who that other pilot was. Okay, कौन था वो pilot जिसने मेरी मदद की in such situation, in this awkward situation, जिसने मुझे means जिसने मुझे help की. I wanted to say that person thank you. She looked at me very strangely and then laughed. अब ये जो लेडी वहाँ पर कंट्रोल रूम में बैठी थी, कंट्रोल सेंटर में बैठी थी, शी वॉज वेरी मीन्स शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन laughed. Okay, now let's see why. Another aeroplane up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. Now she was also surprised and she laughed. What are you talking about? क्या बात कर रहे हो तुम? कोई दूसरा एरोप्लेन? Okay, in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. कोई एरोप्लेन नहीं था, सिर्फ आपका ही एक एरोप्लेन था. I could not see any other aeroplane in the radar. Okay, अब रडार क्या होता है कि जो एरोप्लेन से सिग्नल रिसीव करते हैं, सो हमारे रडार के अनुसार सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था, दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं था. ओके, रडार के लिए आप इवन यू कैन गूगल इट अप व्हाट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द रडार. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो and without any more fuel in my tanks? So he was thinking now that who helped me to arrive there safely, means to the safely to his place without a compass or a radio or without any more fuel in my tanks. उनके पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, फिर भी शायद उन्हें पता भी नहीं था कि वो कभी उस स्टॉर्म से बाहर निकल पाएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुली बाहर निकल गए. तो किसने उनकी मदद की? Who was the pilot on the strange black aeroplane? कौन थे वो पायलट, ओके, जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे थे, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट्स के फ्लाई कर रहे थे? Who that man was? So my dear students, here the lesson ends. Okay, but just having a question in the mind that at the last में क्या होता है कि उनके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर नहीं मिलता है. ओके, all those questions are unanswered. So here our lesson gets over. I hope you have understood the lesson. My dear students, if you have really enjoyed watching, then please do hit the like, subscribe my channel and keep watching and keep sharing with your friends. Till then, goodbye.